नमस्कार बच्चों, मैं हूं एस कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर लेके आ रहे थे बच्चों। कंटिन्यूटी के बारे में हम बात कर रहे थे। कंटिन्यूटी में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इससे पहले कंटिन्यूटी का 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ कहता है क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5 पे दोस्तों, ठीक है। इस पे हमको क्या करना है, फंक्शन को प्रूफ करना है या फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ बात करेंगे से कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, उसका क्या कंडीशन होता है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी फंक्शन any function f of x is continuous at x is equal to a। अगर कोई भी फंक्शन अगर x is equal to a पे कंटिन्यूअस होता है बच्चों, तो उसका क्या कंडीशन होता है, तो उसका कंडीशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए था बच्चों। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो आप इसको, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था बच्चों, तो एफ ऑफ a होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ देखिए अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाता है, दोनों बराबर होता है बच्चों, तो हम कहते हैं से लिमिट एग्जिस्ट कर गया था x टेंस टू a, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था बच्चों, तो एफ ऑफ ए होना चाहिए था, ठीक है। यानी कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा बच्चों तो आपको यही कंडीशन होगा, ठीक है। अगर 2 फंक्शन देगा तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। अगर एक ही फंक्शन अगर दे रहा है बच्चों तो हम एक ही बस खाली लिमिट एक्स टेंस टू ए निकाल लेंगे दोस्तों। और एफ ऑफ ए के बराबर अगर आ जाता है तो हम फंक्शन कहेंगे कंटिन्यूअस है, और बराबर नहीं आता है तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से इसको चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए आपको फंक्शन में क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया 5x माइनस का 3, ठीक है। और इसको आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू -3 पे, एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या फॉर द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के लिए आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो 0 के लिए आप आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, तो एफ ऑफ ए निकालना था। यानी एफ ऑफ ए का जगह पर यहाँ क्या है दोस्तों, 0 है। यानी एफ ऑफ 0 अगर आप निकालोगे दोस्तों तो देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स के जगह पर 5x माइनस 3 है, और यहाँ x के जगह पर अगर 0 डालना है मेरे दोस्त, तो क्या यहाँ भी आपको 0 डालना होता है। क्या लिखो, 5 इंटू 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखो, माइनस का 3। यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो माइनस का 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से लिमिट निकालते हैं बच्चों। लिमिट x टेंस टू क्या है दोस्तों, 0 पर तो 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू यहाँ क्या दिया गया मेरे दोस्त, 5x माइनस का 3। अब यहाँ से अगर x के जगह पर अगर x के जगह पर अगर 0 डालते हो तो 5 इंटू 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से माइनस का 3 हो गया। अर्थात आप कहोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो -3 ही आ गया। और यहाँ भी देख रहे हैं एफ ऑफ 0 का भी वैल्यू 3 ही आ गया। अर्थात हम कह सकते थे बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के बराबर आ गया। अर्थात हम कहेंगे बच्चों हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पे। अर्थात हम कहेंगे से यह फंक्शन क्या है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू 0 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकालने हैं, एफ ऑफ 0 निकाल लिए और लिमिट का वैल्यू निकाल लिया। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता तो हम कहते फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फॉर द पॉइंट
x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से, सबसे पहले देखो यहाँ से एफ ऑफ -3 निकालेंगे मेरे दोस्त। तो एफ ऑफ -3 निकालो, देखो यहाँ एफ ऑफ x के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 5x माइनस का 3 है। तो क्या लिखोगे यहाँ से 5 इंटू माइनस का 3 क्या लिखोगे यहाँ से -15 माइनस का 3 इज इक्वल टू -18 लिख सकते हैं। यानी एफ ऑफ -3 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो -18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या निकाल चुके हैं मेरे भाई, तो एफ ऑफ -3 निकाल चुके हैं। अब हमको लिमिट x टेंस टू -3 अगर निकालना है बच्चों, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 बच्चों, और यहाँ एफ ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 5x माइनस का 3 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ एफ x के जब अगर -3 रखते हो तो क्या लिखो यहाँ से 5 इंटू माइनस का 3 और -3 इक्वल टू क्या लिखो -15 माइनस का 3 इक्वल टू -18 आ गया दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ से कह सकते थे लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू -18 आ गया बच्चों। और इस तरीके से यहाँ आप कह सकते हो, और यहाँ से कह सकते हो क्या, लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, तो एफ ऑफ -3 आ गया। और तो दोनों का वैल्यू क्या है, तो -18 ही आ गया दोस्तों। तो दोनों अगर इक्वल है तो हम कहेंगे क्या, ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू -3 पे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप सिमिलरली क्या करोगे, यहाँ x इज इक्वल टू 5 पे आप चेक करोगे, वहां अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ x और एफ ऑफ 5 का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा कि x इज इक्वल टू 5 पे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। हम 2 पॉइंट के लिए आपको बता चुके हैं, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या कह रहा था, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी के लिए हमको यह फंक्शन को चेक करना था या कंटिन्यूअस है या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ आप देख रहे हो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या दिया गया है, यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5 दिया गया है दोस्तों। यहाँ x माइनस 5 क्या है बच्चों, तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन फंक्शन है बच्चों, तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है दोस्तों ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है एट एवरी वैल्यू ऑफ x, यानी x के सभी वैल्यू के लिए क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वह पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन जो है ऑलवेज क्या होता है बच्चों, तो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, इज पोलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस for every value of x दोस्तों। f ऑफ x आप यहाँ देख रहे हो क्या है यार दोस्तों, तो आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, या कौन फंक्शन है दोस्तों, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2 का बी में आते हैं। यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 5 है दोस्तों। अब इसको हमको एग्जामिन करना है या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे थे बच्चों 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन क्या है, तो बटा में है, ठीक है। यानी हम कह सकते थे मेरे दोस्त हेयर एफ ऑफ एक्स इज ए कोसेंट फंक्शन of two polynomial function, therefore f of x is continuous at continuous for every value of x except या provided x does not equal to 5 पे दोस्तों, ठीक है।
यानी अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, जैसे कोई भी अगर पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो वह क्या होता है दोस्तों, तो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे थे, यहाँ 1 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन उसको पोलिनोमियल फंक्शन का ही टाइप होता है। तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है और x - 5 भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ कहता है f ऑफ x इज ए कोसेंट फंक्शन ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 5। यानी x डज नॉट इक्वल टू x के मान अगर 5 होगा तो उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी x के सभी वैल्यू के लिए क्या होगा बच्चों, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ सी में 2 का सी में क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 5 सॉरी x² - 25 होल बटा x + 5। क्या ये जहाँ x डज नॉट इक्वल टू -5 होता है, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप करो क्या, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू x², इस 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, होल बट्टा x + 5 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ आप जानते हो a² माइनस का b² इक्वल टू क्या होता है, तो a + b इंटू a - b हो जाता है दोस्तों। a के जगह पर यहाँ x देख रहे हैं और b के जगह पर 5 देख रहे हैं, तो क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से x + 5 इंटू x - 5 लिख सकते हो, होल बट्टा x + 5 लिखेंगे दोस्तों। अब यह x + 5 से x + 5 कैंसिल होगा दोस्तों, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो f ऑफ x का वैल्यू आपको मिलेगा x - 5। जो क्वेश्चन नंबर 2 का a था वही क्वेश्चन आ गया। और यहाँ आप क्या देख पा रहे हो मेरे दोस्त, यहाँ से आप देख पा रहे हैं हेयर f ऑफ x इज पोलिनोमियल फंक्शन, f of x is polynomial function, therefore f of x is continuous for all value of x provided x does not equal to -5 दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 आ गया है। हेयर f ऑफ x इज ए पोलिनोमियल फंक्शंस, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यानी यह फंक्शन जो है से कंटिन्यूअस होगा x के हर एक वैल्यू के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और आते हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं डी में दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5 और यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यही हमको चेक करना था, यही हमको एग्जामिन करना था बच्चों। तो देखिए यह एक मॉडुलस फंक्शन आ जाता है। तो मॉडुलस का हम लोग प्रॉपर्टी क्या जानते हैं मेरे दोस्त, अगर यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अगर दिया रहता है बच्चों, तो इसका 2 वैल्यू होता है, एक प्लस x कब होता है, जब x का वैल्यू जो है से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, और एक माइनस x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, मॉड का यही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यानी मॉड का यही होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या इसको उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको लिखना चाहेंगे दोस्त, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, क्या इसका भी आपको 2 वैल्यू होगा, कौन कौन वैल्यू होगा दोस्तों, तो एक आपको प्लस x - 5 पे कब, जब x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसी चीज़ को आप क्या लिखोगे, डैट इज देखो यहाँ 5 को अगर उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और एक होगा आपका -5 कब, जब x का जो है x - 5 इज लेस देन 0 होगा, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, डैट इज x इज लेस देन 5 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस f ऑफ x का जो है हम लोग यहाँ 2 वैल्यू निकाल चुके हैं दोस्तों। अब इसको हमको देखना है से यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए देखिए अब यहाँ f ऑफ x का वैल्यू 2 फंक्शन के 2 वैल्यू के रूप में हमको मिल गया, इस फंक्शन का वैल्यू 2 वैल्यू के रूप में मिल गया। तब हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और f ऑफ a निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, और हमको यहाँ से क्या किस पे चेक करना होगा, तो x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ से आते हो बच्चों, अगर x का मान अगर हम 5 रखते हैं तो f ऑफ 5 का वैल्यू क्या निकालोगे दोस्तों। तो यहाँ से आप देख रहे हो कंडीशन क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी x के जगह पर अगर आप क्या रख रहे हो 5 अगर रख रहे थे दोस्तों, तो यहाँ वैल्यू क्या क्या मिला है फंक्शन, यही आपको दिया गया f ऑफ x के जगह पे इतना दिया गया है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से प्लस x के जगह पे यहाँ 5 लिखो तो 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से 0। अर्थात कह सकते हो f ऑफ 5 का वैल्यू क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो यहाँ से 0 मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से LH लेफ्ट हैंड और लिमिट लिखोगे। ठीक है, और इस केस में यहाँ से लिखोगे इन दिस केस, ब्रैकेट में करके लिखो इन दिस केस, जिस पॉइंट पे हम निकालते उससे थोड़ा सा कम, यानी इन दिस केस x लेस देन 5 होगा दोस्तों। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते हो, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देख रहे हो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस से डिनोट करते हैं, और यहाँ से f ऑफ x, उसी तरह इसी चीज़ को अगर आप h के फॉर्म में चेंज करोगे मेरे भाई, तो लिखोगे h टेंस टू 0 ऑलवेज, यहाँ h टेंस टू 0, और यहाँ से f ऑफ, और यहाँ जो रहेगा बच्चों वही यहाँ से 5 है तो 5 लिखोगे, अब माइनस का h करोगे। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 माइनस h, अगर 3 रहता तो 3 माइनस h लिखते दोस्तों। अच्छा, अब इसको आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से देखो x इज लेस देन 5, तो x इज लेस देन 5 वाला तो कंडीशन यही दिया गया है, तो इसके सामने का फंक्शन यही दिया गया है, यानी f ऑफ x का वैल्यू इतना है। आप दोस्तों अब यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ f ऑफ x के जगह पर क्या है, यहाँ x के जगह पर यहाँ 5 माइनस h है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखोगे 5 माइनस h रखोगे, यानी यहाँ से लिख सकते हो बच्चों माइनस है तो यहाँ से माइनस x के जगह पर क्या लिखोगे, तो यहाँ से 5 माइनस का h, और यहाँ से -5 है तो -5 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देख रहे हो यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, और माइनस में माइनस h से गुना करो तो क्या लिखो बच्चों h हो जाती है, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो गया बच्चों तो h हो गया। ठीक है, अब h का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो दोस्तों तो यहाँ क्या मिल गया आपको 0, इसलिए हम कह सकते हैं तो यहाँ से LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, तो 0 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में, किसी को भी। अब इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हैं यहाँ से, अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। चलिए बच्चों, अब हम लोग अभी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर चुके हैं, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं, इसको हम मिटा रहे थे दोस्तों। अगर राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हो मेरे भाई, तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट में, आप देख सकते हो कैसे निकालोगे, यहाँ से तो लिखोगे राइट RH लिमिट। ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से क्या लिखोगे इन दिस केस जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा के लिए आते हैं, यानी x इज ग्रेटर देन 5 आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे दोस्त लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हो, यहाँ से तो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे निकाल रहे थे, तो 5 पे, तो 5 और यहाँ से प्लस करोगे, और यहाँ से f ऑफ x लिखोगे दोस्तों, और यहाँ से आप लिमिट h टेंस टू 0, इसी चीज़ को अगर h के फॉर्म में अगर चेंज करते हो तो क्या लिखोगे h टेंस टू 0, और यहाँ से f ऑफ, और यहाँ जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट यहाँ देंगे, और यहाँ राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ प्लस को h करेंगे दोस्तों, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा, तो h को जोड़ रहे हैं, वो h क्या एकदम छोटा सा नंबर है दोस्तों, इसलिए क्या लिखे यहाँ से 5 प्लस h लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो x का वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 5 है, तो x इज ग्रेटर देन 5 के लिए देखिए यहाँ कंडीशन है, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया था, x माइनस 5 दिया गया, यानी f ऑफ x का वैल्यू यहाँ है x माइनस 5 है दोस्तों। तो यहाँ जो x है वो x के जगह पर यहाँ क्या देख रहे हो, तो 5 प्लस h है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो बच्चों, क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा यहाँ क्या लिखोगे सर, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख सकते हो, और यहाँ से देखिए x के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से 5 प्लस का h, और यहाँ -5 है तो यहाँ से -5 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 5 से 5 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से h होगा दोस्तों, और h का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ से क्या आ गया, अगेन 0 आ गया, अर्थात कहोगे यहाँ से राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू आपको क्या मिल गया मेरे भाई, तो यहाँ से 0 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख पा रहे थे दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL इज इक्वल टू RHL,
इज इक्वल टू क्या है, तो एफ ऑफ 5 है दोस्तों, ठीक है। अब इस सब का वैल्यू हम क्या देख रहे थे, जीरो आ रहा था। देखिए यहाँ एफ ऑफ 5 का भी वैल्यू यहाँ जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू जीरो है और राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू जीरो है दोस्तों। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। अगर तीनों बराबर का हो जाता है तो फंक्शन कहते हैं फंक्शन क्या है, तो वह कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से hence द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 पे यह फंक्शन क्या है बच्चों, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है दोस्तों। किसी को कोई डाउट है इसमें समझने में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा, इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं A, B, C और D, वह क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, ठीक है। वह गलती से आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। अब एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह है और पहले जो बताया था वह क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। मतलब कि x इज इक्वल टू 3 पे बच्चों हमको क्या करना था, तो इस फंक्शन को चेक करना था कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अब यहाँ से बच्चों आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ एक ही फंक्शन दिया गया है या क्या फंक्शन का वैल्यू जो है हमको एक ही दिया गया है, इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम नहीं निकालेंगे। आप निकाल भी सकते हो लेकिन हम नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लिमिट का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ था एफ ऑफ ए निकाला था, तो यहाँ एफ ऑफ क्या निकालो, तो 3 निकालोगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो वी हैव, सबसे पहले अगर यहाँ एफ ऑफ 3 निकालते हो बच्चों, तो एफ ऑफ यहाँ एक्स के जगह पर क्या रख रहे हो 3, तो यहाँ भी एक्स के 3 रखो, क्या लिखो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखो 2 × 9 माइनस का 1, 9 दूना 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। अर्थात यहाँ से एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 17 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x निकालते हैं दोस्तों। तो क्या लिखो यहाँ से लिमिट x टेंस टू a के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से 3 है, तो 3 एफ ऑफ x निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 और एफ ऑफ x का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 2x² माइनस का 1 दिया गया है। अब अगर आप x के जगह पर अगर 3 रखते हो तो क्या लिखो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखो 2 × 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 दोस्तों। अर्थात हम कह सकते थे दोस्तों लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 3 का वैल्यू आपको क्या मिला, दोनों का वैल्यू आपको 17 ही मिल रहा है, यानी इक्वल ही मिल रहा है दोस्तों। तो हम कहते हैं या फंक्शन अगर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू अगर एफ ऑफ a हो जाता है दोस्तों, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या, या फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पे मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर n इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, जहाँ n क्या हो बच्चों, तो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो फंक्शन का वैल्यू हमको एक ही दिया गया जो कि x के पावर n है और उसको हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो वह x इज इक्वल टू n के लिए क्या हो बच्चों, तो कंटिन्यूअस हो दोस्तों। तो फिर हम वही काम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से एफ ऑफ a निकालते, तो a के जगह पर क्या है दोस्तों n है, यानी एफ ऑफ n निकालेंगे। उसके बाद लिमिट x टेंस टू n एफ ऑफ x का वैल्यू निकालेंगे और दोनों का देखेंगे वैल्यू अगर सेम है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ से वी हैव क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से आपको एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया x के पावर n एट x इज इक्वल टू n पे हमको क्या करना था, फंक्शन को चेक करना था या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से सबसे पहले अगर यहाँ से एफ ऑफ n निकालते हो, एफ ऑफ n अगर निकालते हो तो क्या लिखो, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ n भी रखेंगे, तो यहाँ x के जगह क्या लिखो n का पावर n, ठीक है। यानी एफ ऑफ n इज इक्वल टू n के पावर n हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू n, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो मेरे भाई लिमिट x टेंस टू n एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x
टेंस टू एन और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो एक्स के पावर एन है, ठीक है। अब अगर ये एक्स के जगह पर अगर एन डालते हो तो क्या लिखो यहाँ से एन के पावर एन, यानी आपको लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, एन के पावर एन हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हो से लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, तो आपका एफ ऑफ एन आ गया दोस्तों। और यही तो चीज़ था, अगर यह दोनों बराबर हो जाता तो हम कहते थे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस था। इसलिए हम यहाँ से कहेंगे मेरे भाई हेंस द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, यानी जो फंक्शन हमको दिया गया है बच्चों वह एक्स इज इक्वल टू एन पे क्या है, तो कंटिन्यूअस है दोस्तों, ठीक है। अगर यह चीज़ आप नहीं समझ रहे हो, आपको कंटिन्यूटी एक बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। जो भी बच्चे क्लास 12 की तैयारी कर रहे होंगे या क्लास 12 की एग्ज़ाम देने वाले होंगे, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, चाहे वह CBSE बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, उन सभी के लिए यह कैलकुलस का जो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है और यह बहुत आसान है। जो बच्चा को अगर लिमिट आ गया तो ये समझिए उसको कंटिन्यूटी आ गया, जो बच्चा को कंटिन्यूटी आ गया उसको समझिए से डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा दोस्तों। और जिसको डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा तो उसको डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा दोस्तों। और जिसको डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो उसको इंटीग्रेशन आ जाएगा। और जिसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आएगा तो उसको डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा। और जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा दोस्तों तो समझिए पूरा कैलकुलस हुआ, अच्छा से समझ सकता है, अच्छा से समझ लियो और पढ़ लिया। और पूरा कैलकुलस आ जाएगा तो आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन बोर्ड के एग्जाम में आपको 40 नंबर का जो है कैलकुलस ही पूछता है दोस्तों। तो कैलकुलस में आपका 40 नंबर जो है आपका गारंटी पक्का हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छा से समझोगे। और अगर यह सब चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कैलकुलस का जो कंटिन्यूटी का चैप्टर जो है 4 लेक्चर ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, जिसमें लिमिट के बारे में बताया, लिमिट के कुछ फॉर्मूला आपको बताए थे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम बताए हैं, उस लेक्चर को जाके देखेंगे। चलिए दोस्तों इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से x का मान अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू आपको 5 दिया गया है। और कहता है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। क्या यह फंक्शन जो आपको डिफाइन किया गया है, क्या यह फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूअस है, या x इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है दोस्तों। यही आपको चेक करना था और आपको चेक करके बताना था कि यह फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, और x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है दोस्तों। यहाँ 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, उसका x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, उसका x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ से लिखते हैं फॉर द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ फंक्शन का वैल्यू यहाँ 2 दिया गया है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं क्या बच्चों, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और एफ ऑफ ए निकालना होगा दोस्तों। यानी यहाँ 3 का वैल्यू आपको निकालना होगा। सबसे पहले अगर हम एफ ऑफ ए यानी यहाँ एफ ऑफ 0 अगर निकालते हो बच्चों, अगर एक्स के जगह पर आप 0 रख रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए एक्स के जगह पर आप 0 रख रहे हैं। 0 कहने का मतलब क्या है, तो 0 क्या है तो 1 से छोटा है। 0 क्या है दोस्तों, तो 1 से छोटा है। तो यहाँ देख रहे हो फंक्शन जो है x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी यहाँ लेस देन का कंडीशन यही दिया गया है दोस्तों। लेस देन यानी 0 तक 1 से छोटा है तो लेस देन ही है, तो यहाँ यही कंडीशन दिया गया। इसके सामने का फंक्शन क्या दिया गया आपको, x दिया गया, और यानी एफ ऑफ x का वैल्यू यहाँ से x है। तो अगर x के जगह पर अगर यहाँ आप 0 डालोगे बच्चों तो यहाँ भी x है, तो वहाँ क्या डालोगे आप 0 डालोगे, यानी यहाँ एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप क्या निकालते हो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LH लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को। और इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ से लिखेंगे इन दिस केस x इज लेस देन 0, यानी इस केस में क्या होगा, x का वैल्यू जो है बच्चों वह 0 से छोटा होगा, ठीक है।
x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा के लिए आइए सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे मेरे दोस्त, इसी चीज़ को अगर h के फॉर्म में चेंज करो तो h टेंस टू 0, एफ ऑफ यहाँ जो रहेगा वही लिखेंगे 0 और माइनस का h करोगे दोस्तों, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से एफ ऑफ माइनस h लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आ रहे थे बच्चों क्या, यहाँ x इज लेस देन 0 है, ठीक है। x इज लेस देन के लिए क्या है, तो 0 है, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 0 से छोटा। देखिए यहाँ ई कहता है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो यानी 0 से भी तो छोटा ही होगा ना, 1 से छोटा यानी 0 से भी छोटा, यानी इस फंक्शन का वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स के जगह पर यहाँ x दिया गया था, यहाँ x के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ h है, यानी h के जगह पर यहाँ क्या रखोगे, x के जगह पर यहाँ से माइनस h रखोगे। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो मेरे भाई लिमिट h टेंस टू 0 और देखिए एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से माइनस h है, तो यहाँ भी x के जगह पर क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से माइनस h लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ का h का वैल्यू का 0 डालते हो यहाँ से, तो माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, अर्थात कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ से 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ क्या निकाल लिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों इस तरीके से हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दोस्तों। अगर राइट हैंड लिमिट अगर यहाँ से आप निकालते हो राइट हैंड लिमिट, तो इन दिस केस में क्या लिखोगे, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x का मान जो है ना 0 से बड़ा के लिए हम आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो x का मान अगर 0 से बड़ा के लिए आओगे तो सबसे पहले यहाँ से लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। इसी चीज़ को अगर आप h के फॉर्म में लिखोगे दोस्तों तो h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस का h लिखोगे मेरे भाई। अब यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या लिखो एफ ऑफ h लिखोगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हो मेरे दोस्त x का मान जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए था, 0 से बड़ा। तो यहाँ देखिए x का मान 0 से बड़ा करेंगे, 0 से हल्का सा बड़ा होना चाहिए, एकदम 9 के बराबर बड़ा होना। तो यहाँ x इज लेस देन 1 है, यानी x का मान जो है ना 1 से छोटा के लिए आ रहे थे, तो छोटा के लिए आएगा तो x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो इसके लिए यही कंडीशन होगा। और इसके सामने का फंक्शन क्या दिया गया है, तो x दिया गया है, यानी एफ ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ h है, तो यहाँ क्या रखोगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ h डालोगे। अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हो मेरे भाई, क्या लिखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी h लिख सकते हो। अब h का वैल्यू का 0 डालते हो तो यहाँ से 0 हो जाता है, यानी राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 0 आ गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या है यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया। सबका वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, 0 आ गया। अर्थात हम कहेंगे क्या, हेंस द गिवन फंक्शन या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या से फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है दोस्तों। अब इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, यहाँ x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लोगे, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको करके नहीं दिखाएंगे, आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखे हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट लेके आएंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।